हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के लास्ट पे हमने ड्रॉप किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्डेड थे, जिसका नाम हमने रखा था क्या, एल्केन। और फिर उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, जिसको बोलते हैं हम क्या, एल्कीन्स, एल्क आइन। बताया था हमने एल्केन कितने सिंगल बॉन्डेड एटम होते हैं। एल्कीन की बात करें तो ये डबल बॉन्डेड होते हैं, और एल्काइन कैसे, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है। यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके आगे। ये कंफ्यूज मत होना, लाइन अलग है, बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम एल्केन से। देखें यहां पे जो एल्क है, इसको हमने बताया था क्या लिखते हैं, प्रफिक्स। ये कैसे लिखा जाता है, एज अ प्रफिक्स। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है एन, इन और ये आइन, ये क्या होते हैं, सफिक्स। अब सफिक्स और प्रफिक्स क्या होते हैं। प्रफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स, फिक्स टर्म यहां पे यूज किया जाता है किसके लिए, नाम के लिए। जो नाम के पहले यूज किए जाएंगे उनको क्या बोलते हैं हम, प्रफिक्स। जो नाम के बाद में यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सफिक्स, ठीक है। तो पहले वाला प्रफिक्स, बाद वाले को क्या बोलेंगे, सफिक्स। तो जब हम यहां पे बात करते हैं प्रफिक्स की, तो यहां पे जो रूट चेन होती है बेसिकली, ये डिपेंड करते हैं किस पे, कार्बन, मतलब कार्बन के नंबर के हिसाब से हम इनको हटा सकते हैं। अब कार्बन के नंबर के हिसाब से कैसे हटाते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर कार्बन। 1 नंबर कार्बन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम क्या, मेथ, ठीक है। और अगर 2 नंबर कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, एथ। फिर अगर 3 नंबर कार्बन है तो इसके लिए यूज करते हैं क्या, प्रोप। 4 नंबर कार्बन के लिए यूज करते हैं हम क्या, ब्यूट। 5 नंबर कार्बन के लिए हम यूज करते हैं क्या, पेंट। फिर 6 नंबर कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एक टर्म, हेक्स। 7 नंबर कार्बन के लिए हम यूज करते हैं क्या, हेप्ट। 8 नंबर कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ऑक्ट। 9 नंबर कार्बन के लिए हम यूज करते हैं नॉन। और 10 नंबर के लिए यूज करते हैं, डेका टर्म से लिया गया है, डेक, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें 11 नंबर की, तो 11 नंबर भी यूज किया जाता है। 11 नंबर हो जाता है ऑन डेक। 12 नंबर हो जाता है डाई डेक या बाई डेक। 13 नंबर हो जाता है ट्राई डेक। ऐसे ही नंबर बढ़ते रहते हैं, हालांकि हमारे यूज में डेक तक ही काफी होगा। ऑन डेक, डाई डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, और ये इसी तरह से नंबर रिपीटेड पैटर्न पे 20 तक चले जाएंगे। फिर हम वापस से आते हैं, ये नंबर्स आप याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रखेंगे जब हम बात करेंगे किसकी, आईयूपीएसी की। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन किसमें, रूट चेन में प्रेजेंट होंगे, ये उनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंगल बॉन्डेड एटम की, तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है, 1 नंबर कार्बन। 1 नंबर कार्बन अगर है तो इसके चारों तरफ कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो जब इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर, रूट चेन में कितने कार्बन है, 1। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मेथ। अब यहां पे एक टर्म और है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं क्या, ANE, एन। उसी तरह हम डबल बॉन्ड के लिए एज अ सफिक्स यूज करते हैं क्या, ENE, ईन। और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है तो इसकी जगह क्या यूज करते हैं, YNE, आइन। ये भी अलग से नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंसी प्ले करता है ड्यूरिंग द IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो ये एन इन, अब यहां पे देखो मेथ, यहां पे सारे बॉन्ड कितने हैं,
सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड के लिए क्या यूज करते हैं, एन, तो यहाँ पे नाम लिखा देते हैं इसके साथ एन, तो ये क्या हो जाता है, मीथेन। ठीक है, क्या बना, मीथेन। इसी तरह दूसरा वाला 2 कार्बन की जो होगी एल्केन सीरीज में वो क्या होगी, इथेन, तीसरी वाली प्रोपेन, चौथी वाली ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऑनडेकेन, डाइडेकेन, ट्राइडेकेन। इस तरह से ये नंबर्स क्या है, सिंगल बॉन्डेड में यानी कि एल्केन में जुड़ते चले जाएंगे। तो अगर हम बात करें यहां पे इनके ऑर्डर पैटर्न पे, तो पहले नंबर का जो कार्बन होगा वो कैसा हो जाता है, CH4। दूसरे नंबर का कार्बन हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H6। ये सब आते कैसे हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन से, एल्केन। एल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं क्या, CnH2n+2। ये 2n+2 क्या होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और C क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स डिफाइन करते हैं। तो ये जो n है ना यहाँ पे H में, ये भी क्या है, सिर्फ अकेले n की बात करेंगे तो n क्या हो जाता है यहाँ पे, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन। क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जैसे अगर यहां पे देखो फॉर्मूला एक 1 नंबर कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, ये क्या बन गया, CH4। उसी तरह यहां पे देखो 2 नंबर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2, और ये H 2 2 जा 4 प्लस 2 6। ऐसे ही तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, C3, और H 3 2 जा 6 और 2 8, तो क्या हो जाएगा, C3H8। और अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, C4H10। ऐसे ही 5 नंबर की बात करेंगे तो C5 और H12। ऐसे ही 6 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, C6H14। क्या हो रहा है, 2 नंबर डबल करके इंक्रीज हो रहे हैं, किसमें, एल्केन में। इसका नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ये इनके क्या हैं, कॉमन नेम नहीं है, ये इनके IUPAC नेम है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा यहां पे CH4 और C2H6 के बीच में एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, जिसको बोलते हैं हम क्या, CH2। देखो अगर CH4 में CH2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सीधे फॉलो कर रहा है, C 2C और H4 और 2 6। ऐसे ही अगर इसमें भी जोड़ें क्या, CH2, तो देखो C3 और H8। ऐसे ही इसमें भी अगर हम जोड़ें क्या, CH2, और इसमें फिर जोड़ें इधर CH2, तो क्या हम पा रहे हैं, एक कॉमन डिफरेंस है इन पूरी की पूरी कंपाउंड्स के बीच में, इसमें, इससे इसमें, और इससे इसमें, और इससे इसमें। इसलिए इस पूरी की पूरी सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बीच में एक सिमिलर काइंड ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में जितने भी एल्केन होगा, एल्कीन, एल्काइन या फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स में भी पढ़ेंगे। क्या होमोलॉगस सीरीज कैसे चलती है, एक रेगुलर गैपिंग के बिहाफ पे, और वो रेगुलर गैपिंग कौन होता है, CH2 ही मेन कंपोनेंट है होमोलॉगस सीरीज का। यही डिफरेंस आपको अभी एल्कीन में भी मिलेगा, एल्केन में तो आप देख ही रहे हैं, एल्काइन में भी मिलेगा, और बाकी जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन्स के हम प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स पढ़ते रहेंगे ये हमें डिफरेंस मिलते रहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें एल्कीन की, तो देखते हैं यहाँ पे एल्कीन पे, एल्कीन्स की अगर हम बात करें तो एल्कीन्स में जो जनरल फार्मूला हो जाता है वो क्या होता है, CnH2n। यानी कि यहां पे डिफरेंस हम एक साथ इसलिए बता रहे हैं ताकि यहां पे देख पाओ, यहां पे CnH2n+2 था, यहां पे 2 हाइड्रोजन हट गए। क्यों हटे, देखो अगर हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे तो
कार्बन कितने टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता है। तो अब इस पे 1 और 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कितने हो सकते हैं फर्दर, सिर्फ 2 ही बॉन्ड तो लग सकते हैं। उसी तरह 2 इस पे जब लगे हुए हैं इधर से, तो इस पे भी कितने, सिर्फ 2 ही बॉन्ड तो लग सकते हैं। हम यहाँ पे जबरदस्ती हाइड्रोजन तो नहीं लगा सकते। तो बॉन्ड को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन कम करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ एल्काइन में, ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे जनरल फार्मूला जो है वो क्या हो जाता है, CnH2n-2। क्यों, क्योंकि यहां से 2 हाइड्रोजन हटे तो डबल बॉन्ड लगा, 2 हाइड्रोजन और हटे तो ट्रिपल बॉन्ड लगा, क्योंकि 1 हाइड्रोजन 1 अकेला, और जब बॉन्ड नंबर बढ़ेंगे तो 2 एटम्स मिलके बनेंगे ना, तो दोनों साइड से जुड़ा होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, एल्काइन ग्रुप भी 2 हाइड्रोजन कम कर लेते हैं। अगर बात करें 1 नंबर कार्बन की, तो 1 नंबर कार्बन एल्केन का सबसे पहला एलिमेंट, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड ने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पहला एलिमेंट है एल्कीन सीरीज का वो कौन सा है। तो सबसे पहले सब लोग तुक्का लगाएंगे, क्या 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन मतलब मीथीन। मीथीन जैसा कोई कंपाउंड बनता ही नहीं है किसमें, एल्कीन में। एल्कीन हमने बताया था पिछले वीडियोस में भी कि सिर्फ 2 नंबर कार्बन से शुरू होता है। तो एल्केन का पहला कंपाउंड कौन है, मीथेन, और एल्कीन का पहला कंपाउंड कौन है, इथीन। इथीन नॉट मीथीन, क्योंकि 1 नंबर अकेले डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, और हाइड्रोजन के पास इतनी एबिलिटी नहीं है, उसके पास सिर्फ 1 ही बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट एक सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड अकेले फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये क्या बन जाता है, इसका अगर हम कंपाउंड लिखें तो क्या हो जाएगा, C2H4। अब यहाँ पे जैसे जैसे नंबर बढ़ाएंगे, हम 2 नंबर कार्बन के बाद अगर हम 3 नंबर की बात करेंगे, तो जनरल फार्मूला देखो यहाँ पे C3H6, C3H6, ऐसे ही 4 नंबर करेंगे तो C4H8, C5H10। यहां पे भी देखो गैपिंग, C2H4 में, C3H4 में अगर CH2 जोड़ेंगे तो ये क्या है, C2H4 में अगर CH2 जोड़ो तो क्या बनेगा, C3H6। ऐसे ही इसमें CH2 जोड़ो तो क्या बनेगा, C4H8। ऐसे ही इसमें भी अगर CH2 जोड़ो तो क्या बनेगा, C5H10। ऐसे ही हम अगर C6H12 बना रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या, CH2 जोड़ के हम इसको बना लेंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह की होमोलॉगस सीरीज है, और ये जनरल फार्मूला है इसका CnH2n, और ये इनके कंपाउंड्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो C2H4 है, C3H6 है, इसके नाम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इथीन। इथीन ग्रुप को हम बोलते हैं ओलिफिन्स। इसकी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, इसके कंपाउंड के बारे में, तब हम इसको डिटेल में बताएंगे, इसके बीच में बॉन्डिंग क्या है और कैसे कंपाउंड्स बने होते हैं। ये है हमारे पास प्रोपीन, ये है ब्यूटीन, ये है पेंटीन, और ये है हेक्सीन। ठीक है, क्या है ये, हेक्सीन। इसके बाद अगर हम बात करें एल्काइन ग्रुप की, तो एल्काइन का सबसे पहला एलिमेंट कौन होगा, C∧CH। अब यहां पे देखो, इसको लिख सकते हैं क्या, C2H2। ऐसे देखो जरा, इस फॉर्मूले में रख के 2 नंबर कार्बन पे अगर हम 2 यहां पे रखें तो 2 2 जा 4 - 2 H2। अगर हम C3 यहां पे रखें तो 3 3 2 जा 6 - 2, मतलब 6 - 2 कितना, 4 H4। और यहां पे C4 4 2 जा 8 और -2 H6। ऐसे ही C5 की बात करेंगे तो C5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 जा 10 - 2 मतलब H8। और हम C6 की बात करें तो C6 कितना, H10। ये नाम अगर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ। एथ किसकी वजह से, 2 कार्बन की वजह से, अभी अभी टेबल बताई थी। और H2 यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, आइन। अब यहां पे कभी कभी तुम लोगों को सीधे सीधे कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है। जैसे आईसीसी बोर्ड ने लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पूछा था, कंपाउंड लिखा हुआ था C4H6, और पूछ लिया गया था इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। अब हुआ क्या, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना हुआ है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है,
तो काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था। क्यों? क्योंकि इसका जो जनरल फार्मूला है ये भूल गए थे। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका देख लो कि कार्बन अगर डबल करो, जैसे 4 कार्बन है, डबल किया तो मतलब 8 आया। अगर डबल आ रहा है, इक्वल है, डबल किया C4H8 तो मतलब एल्कीन ग्रुप का है। ठीक है, अगर डबल करने पे नंबर्स आ गए तो किसका है? एल्कीन का, यानी डबल बॉन्ड का। लेकिन अगर डबल करने के बाद, जैसे हमने यहां पे किया C4, 4 2 8, 8 से ये क्या है? कम है। अगर 8 से कम है तो किस में आएगा? ट्रिपल बॉन्ड में, यानी कि एल्काइन में। और अगर 8 से ज्यादा होता तो किस में आता? एन में। और 8 होता तो किस में? इन में। तो इन बीच में जो है खड़ा, उस पे क्या कर लो? एक कंसेंट्रिक फॉर्म बना लो कि अगर ये आया किस में? डबल करने पे। जैसे कार्बन 4 तो 4 2 8। अब 8 हाइड्रोजन से अगर ज्यादा है तो एन, क्योंकि एन क्या था? ज्यादा हाइड्रोजन कैरी कर रहा था। अगर 8 से कम आया तो किसमें? एल्काइन में, क्योंकि उसके हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको तैयार करके रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन छूट के चला जाएगा और फ्री के नंबर्स होते हैं ये। तो ये क्या हो जाएंगे? सब ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पे बात करेंगे 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को बोलते हैं हम क्या? प्रोप आइन। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? ब्यूट आइन। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? पेंट आइन। और 6 कार्बन को हेक्स आइन। गैपिंग देखोगे तो यहां पे भी किसका कॉमन डिफरेंस है? CH2 का। इसमें भी कॉमन डिफरेंस है CH2 का। इसमें भी कॉमन डिफरेंस है CH2 का। इसमें भी कॉमन डिफरेंस है किसका? CH2। यानी कि ये भी क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। अगर एक पूरी के पूरे किसमें? हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज में एक कॉमन डिफरेंस जो CH2 है वो देखने को मिलता है, तो पूरी की पूरी सीरीज क्या हो जाती है? होमोलॉगस सीरीज हो जाती है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि ये C2H4 और C3H4 ये आपस में होमोलॉगस हैं। नहीं, होमोलॉगस सिर्फ ये आपस में हैं, ऊपर से नीचे। इंटरकनेक्शन मत कर देना कि ये भी होमोलॉगस, ये होमोलॉगस, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस है। नहीं, ये सिर्फ एक में कॉमन डिफरेंस ओन करते हैं। यहां से देखोगे इसके 2 कार्बन और इसके 2 कार्बन तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। उम्मीद है बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आपको कुछ करना नहीं है यहां पे, सिर्फ इनके नंबर्स के हिसाब से पहले नंबर कार्बन को मेथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, पांचवें को पेंट, छठवें को हेक्स, सातवें को हेप्ट, आठवें को ऑक्ट, नौवें को नॉन एंड 10वें को डेक। 10 तक याद रख लेना। और सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी IUPAC नेमिंग करने के जो अदर्स फैक्टर्स हैं, रूल्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज में। अगर वीडियो में कोई समस्या लगती है या समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे इंस्टाग्राम ID का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप हमें नोट डाउन कर सकते हैं। अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। जय हिंद।